बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे अलकबीर टाउन के फ़ेज़ 3 के यानी कि किंग्स टाउन की। तो किंग्स टाउन के हम कंप्लीट जो तमाम ब्लॉक्स हैं उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाज़ ज़रूर करें। तो अब जैसे कि आपको आइडिया है कि अलकबीर टाउन का जो फ़ेज़ 3 है किंग्स टाउन, वो इस वक्त जो है ऑलमोस्ट जो है तमाम के तमाम जो प्लॉट्स हैं और जो ब्लॉक्स हैं वो सोल्ड आउट हैं। अब इसके लिए चौधरी औरंगज़ेब साहब ने भी कहा है कि इसकी कोई न्यू डील नहीं आएगी और जितने भी ब्लॉक्स थे वो इस वक्त आ चुके हैं। और इसी के अलावा जितने भी इसके जो गेट्स थे उसमें एक गेट की एडिशन भी हुई है, यानी कि गेट नंबर 4 जो है वो भी ऐड हुआ है इसमें। और उसकी जो एक्सेस है वो रेवन रोड के जो किंग्स टाउन का मेन बुलेवार्ड है वो या जो मेन गेट है मेन एंट्रेंस है उससे तकरीबन 300 मीटर के बिल्कुल साथ ही एक्सेस इसकी बन रही है। और इधर से होता हुआ ये सेक्टर बी को डायरेक्ट लिंक करेगा और सेक्टर बी के साथ साथ अली ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और फिर सेक्टर ए को और साथ ही साथ गोल्फ एनक्लेव को लिंक करेगा। तो ये जो मेन बुलेवार्ड इस वक्त बन रहा है और कंस्ट्रक्शन इसकी काफ़ी फास्ट पेस पे चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह अगले महीने तक दिसंबर तक इस मेन बुलेवार्ड को कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब ये जो मेन बुलेवार्ड है इस वक्त किंग्स टाउन वो जो मरियम टाउन है, मरियम टाउन को भी इस वक्त उसको मेन बुलेवार्ड जो है वो उसको लिंक करेगा मरियम टाउन को। अब मरियम टाउन का जो इस वक्त ख़ास तौर पर जो ब्लॉक है इसका जो इसका जो बी ब्लॉक है वहाँ पे इस वक्त इसकी एक्सेस जो है वो डायरेक्टली लिंक कर रही है इस रोड की और साथ ही साथ फिर सेक्टर बी को लिंक करेगा और फ्यूचर में जो है वो किंग्स टाउन के सेक्टर ए को लिंक करेगा। अब इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन है वो इस वक्त जो है सिर्फ मेन बुलेवार्ड की हो रही है और इसके अलावा किसी भी ब्लॉक की अभी किंग्स टाउन में कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। और अभी जो मैप है इसमें सिर्फ सेक्टर ए का मैप आया हुआ है, सेक्टर बी का भी मैप नहीं आया, ओवरसीज़ ब्लॉक का भी नहीं आया और अली ब्लॉक का भी इस वक्त मैप नहीं आया। जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 में ये तीनों ब्लॉक्स के मैप्स आ जाएंगे, ओवरसीज़ भी, अली भी और सेक्टर बी भी। और इसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अभी जो है इस वक्त नहीं हो रही। कंस्ट्रक्शन का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल जो है वो कंस्ट्रक्शन भी इसकी स्टार्ट कर दी जाएगी, अगले साल के एंड तक ऑलमोस्ट मिड तक की या स्टार्ट में भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी मेन बुलेवार्ड को ही कारपेट कर रहे हैं, बना रहे हैं और उसको एंड तक उसको फर्दर लेके जा रहे हैं। अभी जो है दरख्त की कटाइयाँ हो रही हैं, जितने भी ग्रीन लैंड था ग्रीन लैंड काटा जा रहा है और साथ ही साथ जो प्रॉपर इसकी कंस्ट्रक्शन है वो मेन बुलेवार्ड के अलावा किसी और ब्लॉक की अभी तक नहीं हो रही। सेक्टर ए जो सबसे पहले ब्लॉक था वो भी इवन कि अब ऑलमोस्ट 3 साल हो रहे हैं क्योंकि जनवरी 2021 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। तो इस वक्त उसकी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हुई, ना इसकी डेवलपमेंट है। जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल के एंड तक इसकी कंस्ट्रक्शन भी डेवलपमेंट भी स्टार्ट की जाएगी। अभी एटलीस्ट 6 माह से साल तक इसमें कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं होगी डेवलपमेंट के हिसाब से या पोजेशन के हिसाब से। और आने वाला जो टाइम है उसमें ही इसको जो है वो डेवलपमेंट इसकी वर्किंग की जाएगी। अब इसमें जो अच्छी बात यह है कि आपका एटलीस्ट कोई भी और ब्लॉग नहीं आएगा, कोई भी और फाइल नहीं सेल होगी मार्केट में, जो कि औरंगज़ेब साहब ने भी कहा है। पर डिले ज़रूर हो रहा है कि यानी कि जो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होना चाहिए था वो भी अभी डिले है। और इसी के साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ अवैस करनी ब्लॉक जो है इन्होंने जो 35 लाख का 3 मरले का प्लॉट दिया है, सिर्फ उसी की कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसके अलावा किसी भी ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। और साथ ही साथ जो अभी जो ट्रांसफ़र फाइल्स थी, अब यानी कि जो एक सेक्टर ए था, सेक्टर बी था और ओवरसीज़ ब्लॉक्स थे। अब इनके जो वो ख़ास तौर पर सेक्टर ए ब्लॉक था, अब उसमें जो पहले कह रहे थे कि जी एलडीए अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पे आपको एलडीए की सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी भी पड़ेगी, प्लस जो ट्रांसफ़र टैक्स है प्रॉपर्टी का वो भी पड़ेगा। तो अब इस वक्त जो है वो सारा कुछ वेव ऑफ हो चुका हुआ है, यानी कि इस वक्त कोई भी आपको जो एलडीए अप्रूवल के लिए जो उनकी सीवीटी होती है, स्टाम्प ड्यूटी होती है, प्लस जो एफबीआर का टैक्स है वो इस वक्त नहीं पड़ रहा, जो कि अच्छी बात है। और सिर्फ ट्रांसफ़र फीस ही पड़ रही है आपको, जो कि 30,000 3 मरला की पड़ रही है। और इसी तरह 5 मरला की 50,000 है, यानी कि 10,000 पर मरला इसके चार्जेस लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहे, जो कि अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ जो ट्रांसफ़र फ़ीस के अलावा सिर्फ आपने जो डीलर है उनको अपना कमीशन देना है और इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी। अगर आपको कोई डीलर या अगर आप कोई बंदा ये कहता है कि आपने इसमें जो एफबीआर का टैक्स है, सीवीटी स्टाम्प ड्यूटी है, जो कि पहले ऑलमोस्ट जो ख़र्चा बन रहा था नॉन फाइलर का लाख
के आसपास बन रहा था, वो इस वक्त फाइलर हो नॉन फाइलर हो किसी के लिए भी नहीं पड़ रहा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपने नहीं देने, सिर्फ आपने ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है, तो जो कि अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ साथ जो अगर आप प्लॉट्स की प्राइसेस की बात करें तो इस वक्त जो फाइल्स हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की मैं बात नहीं कर रहा, जो कि किंगस्टाउन का फ़ेज़ 1 है, जो ब्लॉक ए है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, सेक्टर ए की, सेक्टर बी की, गोल्फ एनक्लेव की, अली ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, या जो सेक्टर बी है, तमाम के तमाम जो फाइल्स हैं वो इस वक्त माइनस में हैं और अच्छा खासा उन पे माइनस है इस वक्त। तो अगर आपने मार्केट में अगर बाय करनी है तो अच्छा टाइम है बाय करने का। पर अगर आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आप अभी बाय करते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 साल तक उसको होल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए। और अगर आपको सेल करना है तो इस वक्त अगर आप प्रॉपर्टी की मार्केट में अगर आप असेसमेंट लेने जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि जो फाइल्स आपने इवन के ओन पे भी उठाई थी उन पे अच्छा खासा माइनस है। इवन के 30% माइनस भी जो है टोटल पेड फाइल्स पे वो इस वक्त चल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा माइनस है। और काफ़ी जो पैनिक इन्वेस्टर है सिर्फ वही मार्केट में सेल कर रहा है, जो कि अब जिन्होंने असेसमेंट ले रहे हैं या जो चाह रहे हैं कि हमें अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि हमने 3 साल से अपनी प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस हैं वो इन्वेस्टमेंट है वो पार की हुई हैं, तो उसमें अभी कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपको इस वक्त माइनस में, आपने जो भी अमाउंट किस्तों में भी दी है वो भी आपको माइनस में मिलेगी। मैं ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं उन प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने, जो कि आपने फाइल्स में ली हुई हैं, अभी ऑन ग्राउंड नहीं है, या जिनका इवन के मैप भी आ गया हुआ है, वो भी फाइल्स इस वक्त माइनस में है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई, कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हुई वहाँ पे, तो इसलिए वो प्लॉट्स इस वक्त माइनस में है। जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है या जो प्लॉट्स ऑन ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट सारे ही जो है लेवल पे या ओन पे ही मिल रहे हैं, तो माइनस में नहीं है वो। सिर्फ जो कि अभी जिनकी डेवलपमेंट नहीं स्टार्ट हुई या जो अभी आपको प्लॉट्स डिलीवर नहीं हुए किंग्सटाउन फ़ेज़ 1 में, वो इस वक्त तमाम के तमाम जो प्लॉट्स हैं वो माइनस में चल रहे हैं। तो ये इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी आपके सामने है। काफ़ी लोग एडजस्टमेंट फॉर्म्स का भी वेट कर रहे थे, पर एडजस्टमेंट फॉर्म्स जो हैं वो भी अभी इस वक्त डिलेड हैं, यानी कि उनकी भी मर्जिंग नहीं आई, जो कि नवंबर के मिड तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मर्जिंग आएगी, जो कि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी तक चली गई है, जनवरी के मिड तक बात चली गई है। तो ये भी जो है काफ़ी डिले हो गई है ये वाली चीज़ भी। तो ओवरऑल ये इस वक्त सिनेरियो है इनका किंग्सटाउन के फ़ेज़ 1 का, जो कि अभी आपके सामने है ग्राउंड रियलिटीज़। और आने वाले वक्त में इसके जो रेट्स हैं उनमें बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जितना माइनस इस वक्त है इससे ज़्यादा माइनस नहीं जाएगा। और जो भी मार्केट में सेल कर रहा है वो पैनिक इन्वेस्टर ही सेल कर रहा है, क्योंकि मार्केट में बायर बहुत कम है, ये सारे के सारे इस वक्त सेलर्स ही काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपने अगर सेल करनी है, तो अगर आप बहुत ही, आपको इस वक्त अर्जेंट नीड ऑफ कैश की ज़रूरत है, तो फिर ये आप मार्केट में इन फाइल्स को सेल करें। वरना अगर आप मेरे से पूछें, मैं यही कहूँगा कि अभी आप इनको एटलीस्ट साल तक, 6 माह से साल तक इन्हें वेट करें, होल्ड करें, गवर्नमेंट चेंज हो लेने दें, या मार्केट में जो एंड यूज़र हैं अगर उनकी डिमांड आती है तो फिर उस हिसाब से आप इनको फाइल्स को सेल करें, जब आने वाला वक्त में अगर आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे जो भी यहाँ पे फाइल ऑनर्स हैं उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में आगाह करें, और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से भी आगाह ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।